प्रॉब्लम नंबर 23। सो इस प्रॉब्लम में ये है टू आइडेंटिकल पिच बॉल्स आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट ईच अदर एंड दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू two string of the length 20 centimeter each. The separation between the suspension point being 5 centimeter. In equilibrium, the separation between the ball is 3 centimeter. Find the mass and tension in the state. And the magnitude of the charge, that is 2 into 10 minus 8 coulomb. तो एक रॉड है, ओके। एक रॉड पे हमने दो स्ट्रिंग लटकाई हुई है, एक मान लिया ये है और एक ये दोनों को रब कर रहे हैं, तो इन पे जो चार्जेस होंगे वो अपोजिट चार्जेस होंगे, ओके। और जो इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ओके, टॉप से। एंड जो बॉटम में जिनका सेपरेशन है दोनों बॉल के बीच का, वो सेपरेशन है 3 सेंटीमीटर, ओके। एंड जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 इंटू 10⁻8 कूलम, ठीक है। दोनों, एक पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे निगेटिव चार्ज आएगा, बिकॉज हम रब कर रहे हैं, ओके। बट जो उनका मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 इंटू 10⁻8 कूलम, ओके। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है 20 सेंटीमीटर, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। हमें निकालना है मास, निकालना है एंड टेंशन फाइंड आउट करना है, ओके। सो ओके, सो जो वेट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन होगा mg डाउनवर्ड, ओके। एंड दोनों पे चार्जेस अलग हैं, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, इसको ये अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ओके। सो जो कूलम्स फोर्स होगा दैट इज एफ ही, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, ओके। एंड स्ट्रिंग में जो टेंशन ऐड कर रहा होगा उस टेंशन टी होगा, ओके। अगर हमने इसे परपेंडिकुलर ज्वाइन किया, अगर इसे एंगल थीटा ले लिया हमने, ये एंगल थीटा हो गया और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। एंड टेंशन को अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में आ जाएगा और इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, ओके। सो पहले हम एफ ई निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ओके। सो जो के है 9 इंटू 10⁻9 रखेंगे। दोनों पे जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। तो दोनों जो बॉल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻2 मीटर का स्क्वायर, ओके। जब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसका जो वैल्यू आ जाएगा 0.04 न्यूटन, ओके। तो जो टी साइन थीटा है तो किसके इक्वल है, एफ ई के इक्वल है। की पूछा है इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो भी टी कॉस थीटा होगा उसको बैलेंस कर रहा है mg, टी साइन थीटा को इक्वल होगा एफ ई इन इक्विलिब्रियम। तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ओके। इसको हमने इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको हमने इक्वेशन 2 बोल दी, ओके। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, ओके। तो एम जी इस तरफ ले लेते हैं तो हो जाएगा एफ ई अपॉन टेन थीटा और m इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ई अपॉन टेन थीटा इंटू एम, सॉरी जी, ओके। तो हमें थीटा नहीं पता है तो हम थीटा निकाल लेते हैं पहले साइन थीटा। तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में अप्लाई करके हम निकाल लेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट अपॉन, तो अगर ये जो होगा ये होगा 1 सेंटीमीटर, ओके। जब हम, ओके, सो तो साइन अपोजिट अपॉन दैट इज 1 सेंटीमीटर अपॉन
हाइपोटेन्यूज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट इज 20 दिया हुआ है, तो 20। ऐसे कॉस निकाल लेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में ऑलरेडी फाइंड आउट की है, उसका वैल्यू निकल के आई थी 0.998। ओके, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करके, तो टेन की वैल्यू आ जाएगी 0.05। ओके, तो हम यहाँ पे रखेंगे एफ ई, उसकी वैल्यू हम निकाली 0.04, टेन थीटा 0.05, 9.8। तो जो मास की वैल्यू आ जाएगी, जब हम सॉल्व करेंगे तो मास की वैल्यू हमें मिल जाएगा 0.0081 ग्राम्स। ओके, सॉरी इन के जी, और ग्राम में हो जाएगा ये 8.1 ग्राम। तो मास की वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब में ओके एसआई में लिया था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया था सब। ओके, सो मास की वैल्यू आ गई 8.1 ग्राम। ओके, तो हम मास की जो वैल्यू है वह किसी भी इक्वेशन में पुट करके, या जैसे इक्वेशन नंबर 2 पे पुट करके हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में हम इक्वेशन 1 लेके इक्वेशन 2 लेके हम कोई भी एक सॉल्व करेंगे तो हमें टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं और निकाल लेते हैं। तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1, तो एफ ई डिवाइड बाय साइन थीटा। तो एफ ई हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है कितना, 0.04 डिवाइड बाय साइन थीटा भी 1 डिवाइड बाय 20, तो हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 4 टू ज़ 8। ओके, सो 4 टू ज़ 8, 8 इंटू 10⁻², ओके, न्यूटन। ओके,